इमरान खान की के असरात हम चाहते हैं कि आम आदमी तक पहुँचें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, मिल बांट के खा लिए जाते हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी अभी पिस रहा है। और सूरत हाल कुछ यूँ भी है लगारी साहब कि डॉलर आज 173 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जी डामिंग सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल जावेद जो कि माहिर माशियात आबिद सुलहरी के साथ मौजूद हैं। उनसे वो पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, ये डॉलर इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या ये वाकई हुकूमत की तरफ से या फिर मामला कुछ और है। जी अफजल। बैंक में जो डॉलर की कदर में 1 रुपये 82 पैसे इजाफे के बाद जो डॉलर है अब मुल्क की तारीख में जो बुलंद तरीन सतह है वहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्यों जो है डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा क्या है। हमारे साथ मौजूद है हमारे माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। डॉक्टर आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं, डॉलर जो है बड़ी ऊँची उड़ान पर हुकूमत जो है रोकने में नाकाम होगी? देखिए, डॉलर जो है प्योरली इस वक्त सप्लाई डिमांड फिनोमिनन पे चल रहा है। तो पहले तो आप ये समझिए कि डॉलर आता कहाँ से है। डॉलर आता है एक्सपोर्ट से डॉलर आता है आपके कर्ज़ों से, डॉलर आता है रेमिटेंस से, या डॉलर आता है इन्वेस्टमेंट से। तो इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक तकरीबन स्टैगनेंट खड़ी है। इन्वेस्टमेंट जो है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बाद जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। रेमिटेंसेस एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच के तकरीबन सैचुरेटेड है। तो आखिरी जो उम्मीद बचती थी वो लोन की थी, और उस लोन पे बातचीत चल रही है। कल जब एकदम से मीडिया पे चलना शुरू हुआ कि IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो मेरा ख्याल आज का जो देखने में आया है फॉरेन एक्सचेंज जो उसकी रेट में फ्लक्चुएशन, वो स्पेकुलेटिव बाइंग भी उसमें शामिल है कि लोगों ने एकदम से सोचा कि चूँकि अब IMF से एक बिलियन डॉलर नहीं आना तो इस पर प्रेशर आएगा, तो आज उसकी डिमांड बढ़ गई। डॉलर जाता कहाँ पे है? डॉलर आपकी इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए जाता है। डॉलर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं। डॉलर जो है वो जब हम बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को फीसें दे रहे हैं, इलाज कराने जो लोग जा रहे हैं, आज जुमरा वहाँ पे जा रहा होता है। 2022 में कहाँ डॉलर को खड़ा होता है? ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी बनती है। ये इस वक्त बहुत अर्ली है बात करना। अभी तो ये देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो किन की आती है, किस तरह की हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाता है। पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका कहाँ पे होगा। तो ये अभी आप दिसंबर 2021 तक अपने आप को रखें, 2022 बहुत दूर। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, जिनका कहना था कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं और अमली तौर पर हुकूमत को इकदाम उठाने होंगे। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो ज़ाहिर है जो तज्ज़ियाकार हैं, जो माहिर मईशत हैं, वो अपनी एक तज्ज़िया तो दे रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते हैं, वो क्या तज्ज़ियाकारों की बातों पर अपना तमाम तर चीज़ों को लेकर चलते हैं। असद उमर साहब ने आज क्या गुफ्तगू की इस बढ़ती महंगाई पर, आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा अहम लोगों की जो घरेलू बजट होता है उस पे असरअंदाज होने वाली जो चीज़ें हैं, खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उसके लिए ये फ़ैसला पहले ही कर लिया गया था। आपको बताया था कि टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है। उसके ऊपर तमाम होमवर्क जो है वो तफसीलात मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रोग्राम तैयार है और इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले शायद 1-2 दिन के अंदर ही, नहीं तो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे और आवाम को तकरीबन आज से 1 माह बाद, समझ लें कि नवंबर के आखिर तक ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न हमारा जो है वो इसके ऊपर काम करता रहा है और ये एक इस वक्त में, जब मैंने जैसे जिक्र किया कि मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बल्कि कहीं ज़्यादा हमें इजाफा कीमतों में देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर बोझ नज़र आ रहा है। लेकिन अमूमी राय माहिरीन की जो है उसकी बुनियाद के ऊपर हम आज ये कह सकते हैं कि हम अक्टूबर के वस्त में भी बैठे हुए हैं। मार्च से लेके जून के दरमियान कुछ एक्सपर्ट जो है, कुछ एक्सपर्ट्स तो जनवरी की भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नज़र आएगा। और कुछ माहिरीन जो हैं वो इसको अरसे को ज़रा ज़्यादा लंबा देखते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद
अप्रैल मई और हो सकता है जून तक भी चले। तो ये अगले चंद माह जो हैं इसके अंदर जो कीमतें जो इजाफा हुआ है ये अल्लाह ताला से ज़ाहिर दुआ तो यही है कि जल्द अज जल्द इससे आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन शायद ये इतनी जल्दी अगले 1-2 माह के अंदर ना नज़र आए। अब मईशत चलाने वाले, मुल्क की पॉलिसियाँ बनाने वाले जब सिर्फ इस बात पर तकिया करने लगे हैं कि माहिरीन क्या कह रहे हैं, माहिरीन की क्या राय है, हालात कब बेहतर हो जाएंगे, और अब सिर्फ मामला दुआओं तक आ जाएं, जब खुद दुआएं मांगने लगे हुक्मरान कि इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हालात ठीक हो जाएंगे। ये वही असद उमर हैं जो वज़ीर ख़जाना थे, जिनके बारे में वज़ीर आज़म कहा करते थे कि अगर मैं इनको लेके आ जाऊंगा तो मुल्क की मईशत बेहतरीन हो जाएगी। आज मुल्क की मईशत का इतना बुरा हाल है नाजरीन, और खुद ये कह रहे हैं कि हम एक सब्सिडी प्लान लेकर आ रहे हैं, लेकिन और एक और वज़ीर ये कहते हैं कि मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। लगारी साहब, वुज़रा के अलग अलग बयानात हैं, दुआओं पर, माहिरीन की राय पर आगे लेके मामला चले जा रहे हैं। आखिर ये हो कर क्या रहा है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर एग्जीक्यूटर इस तरह की बात करे जिसने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है और चलाना है और मुल्क की चीज़ों को ठीक करना है, अगर वो ये कहें कि माहिरीन ये कहते हैं कि ये मामला दिसंबर में ठीक होगा, जनवरी में ठीक होगा, मार्च में ठीक होगा, जून में ठीक होगा, तो ये 8-9 महीनों का तो ये खुद एक प्लान दे रहे हैं। असल में ये एक मुआशी और इक़्तिसादी जो इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ था उसके अंदर, उसके गड्ढे के अंदर ये गिर चुके हैं और इनके उस गड्ढे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अफ़गानिस्तान में ये गड्ढे में गिरे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी ये अपनी फ़िक्र के, अपनी सोच के गड्ढे में गिरे हुए हैं और इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकाला जाए। दुनिया इस बहरान में नहीं पड़ी हुई है, दुनिया में कोई ऐसा बहरान नहीं है। आज भी इंडिया, हम कहते थे कि इंडिया, बांग्लादेश का क्या है भाई, बांग्लादेश तो टके का भी नहीं है, मालूम हुआ कि हम टके के नहीं हैं, हमारा रुपया टके के बराबर भी नहीं है। हमारा रुपया 1 टका जो है हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल तक पहुंचाया है हमारे तब्दीली के बड़े गाने वालों ने मुल्क को है तब्दीली तक, इस जगह तक लाकर पहुंचाया। इंडिया की मैशत हमसे ज़्यादा तवाना और ज़्यादा बेहतर है। आसपास के तमाम मुल्कों में बेहतर हो रही है सूरत हाल। अफगानिस्तान और ये अपने आप को इन्होंने एक दूसरे के साथ लब कर दिया है। अफगानिस्तान में अशिया सस्ती हुई है सर आज। अफगानिस्तान में क्योंकि ये ठेकेदार हैं वहाँ पर मामलात को देखने, अपने लोगों का इनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र, इनके सारी की सारी चीज़ों का फिक्र वहाँ है जहाँ पर इनका कोई स्टेक नहीं है। अब होगा बड़ा स्ट्रेटेजिक आपका डेप्थ, लेकिन क्या पाकिस्तान के अपने अवाम के मफादात से बढ़कर कोई और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? आप अपने चीज़ों को देखें, अपने चीज़ों को ठीक करें। आपको वहाँ पहुँचाना है हर चीज़ जहाँ पर अब वहाँ सस्ती हो रही हैं, लेकिन अपने लोगों को भूखा मारना है। मामला IMF का है ना, IMF ये कह रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, यहाँ पर टैक्सेस मजीद लगाएं। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया? जो अपने हाथ में था वो क्या किया इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर को कहाँ इन्वाइट किया? ये जाकर कॉन्फ्रेंसों से खिताब करते रहे। अभी पिछले दिनों गए हुए थे ताजिकिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक की तरफ, तो क्या किया? वहां से कितना पैसा लेकर आए? आप बराबर वहां चाइना जाते रहे, चाइना से और कौन से आपके पास प्रोजेक्ट्स आ गए? दुनिया के दीगर ममालिक में जाकर आपके वज़रा जो हैं सयाहत करते रहे, वो कौन से? आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट क्या लाए आप और क्या दिए लोगों ने? आपके पास कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? जब आपके पास कभी तो हालात यूँ ख़राब होते हैं कि जनाब बदअमनी होती है और लोगों के पास जो है वो जान बचाने के मसले होते हैं, तो वो कहते हैं भाई हम कैसे लाएं। और पहले या तो ये होता है कि लोगों की जानें महफूज नहीं होती हैं, अब लोगों को उनका सरमाया महफूज नहीं होता है, क्योंकि आपने 50 खिड़कियां खोल रखी हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन नहीं है कि जो बाहर पैसा लेकर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।